जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा के मिसलेनियस एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 पढ़ने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे, यानी कम से कम जो 10 ईयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, then is it true that mod vector A is equal to mod vector B plus mod vector C? आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर A is equal to वेक्टर B plus वेक्टर C है, तो क्या mod वेक्टर A is equal to mod वेक्टर B plus mod वेक्टर C ये ट्रू है? जस्टिफाई योर आंसर, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब देखते हैं, हम एक काम करते हैं, वेक्टर ए का हम वेक्टर ए में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखें वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का वेक्टर ए में जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये मॉड हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ये। चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी का वेक्टर बी में, यहां मल्टीप्लीकेशन का मतलब डॉट प्रोडक्ट है। तो देखिए ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और बी का सी में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। फिर सी का करेंगे तो सी डॉट बी हो जाएगा वेक्टर सी डॉट बी, और प्लस हो जाएगा ये आपका वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी हो जाएगा। आप देखिए क्या है, वेक्टर ए डॉट, देखिए कोई भी वेक्टर होता है जब उसका उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसके मॉड का स्क्वायर हो जाता है, यानी ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। अब फिर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ बी डॉट बी है, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। अब यहां देखें ये है आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, बट यू नो दैट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये सी डॉट बी को हम बी डॉट सी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस हो जाएगा मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ये देखें वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये हो जाएगा 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और प्लस हो जाएगा मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। यू नो दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए एंड बी आर द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली। तो चलिए हम पुट करते हैं यहां, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी कॉस थीटा प्लस मॉड वेक्टर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स if angle between vector B and vector C is 0, it means both vectors are parallel to each other। तो अब देखिए क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, ये cos थीटा इक्वल टू 0,
ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos 0, ये हो जाएगा 2 मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी और प्लस हो जाएगा मॉड वेक्टर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी प्लस मॉड वेक्टर सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें अगर स्क्वायर को अपोजिट साइड में ले जाए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी और प्लस मॉड वेक्टर सी हो जाएगा। तो अब देखें द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन vector b and vector c are parallel to each other. It means the angle between this angle is equal to 0 degree. अब देखें आप, अगर यहां पे हम 30 डिग्री कर दें तो cos 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है, इस पे भी ये वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर हम थीटा इक्वल टू 45 कर दे तो cos 45 1/√2 होगा, तो भी ये वैल्यू नहीं मिलेगी। और अगर 30 कर दें, सॉरी cos 60 कर दें तो 60 की वैल्यू 1/2 होती, तो भी ये वैल्यू नहीं ऑब्टेन होगी। तो ये वैल्यू केवल ऑब्टेन हो रही है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो रही है। अब जरा सेकंड केस में थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हम कर दें तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर क्या होगा, अब देखें, अब यहां पे रख देते हैं, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये देखिए यहां cos 90 वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल टू 0, हेंस मिडिल पार्ट इज इक्वल टू 0, प्लस हो जाएगा ये मॉड वेक्टर सी स्क्वायर। अब देखें तो मॉड वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी स्क्वायर, मीन्स दिस कंडीशन इज नॉट फाइंड, ये कंडीशन हमें नहीं मिल रही है। तो हेंस वी कैन से दैट दिस कंडीशन इज ट्रू ओनली व्हेन theta is equal to 0, but any other condition this condition is not true। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जा रहा था कि क्या ये राइट है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं होगी तो ये ट्रू नहीं होगा। इट मीन्स द गिवन कंडीशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, केवल वन कंडीशन में ट्रू हो रहा है और एनी अदर कंडीशन में ये ट्रू नहीं हो रहा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप सबको? यस सर। अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटा है, टेक्निकल है, इसलिए इसको भी हमें प्रिपेयर करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहां x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x कैप i प्लस कैप j प्लस कैप k फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x कैप i प्लस कैप j प्लस कैप k इज ए यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर होगा, तो ये यूनिट वेक्टर मीन्स मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये यूनिट वेक्टर की स्पेशलिटी होती है।
अब जो है अगर हम यहाँ x को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x कैप i प्लस x कैप j प्लस x कैप k इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका मॉड मॉड फाइंड करते हैं तो मॉड के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 1। तो x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, लेकिन स्क्वायर रूट लिया गया है तो ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया जा रहा है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखें वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी गई है कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखें 2 कैप आई माइनस कैप जे और प्लस दिया हुआ है 3 कैप के, ये दिया हुआ है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर सी की वैल्यू। देखिए वेक्टर सी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कैप आई माइनस 2 कैप जे, कैप आई माइनस 2 कैप जे और प्लस कैप के। देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होता है, किसी वेक्टर को उसके मॉड से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और प्लस 3 वेक्टर सी। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसके पैरेलल। तो सबसे पहले तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें 2 और वेक्टर ए क्या है, कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के, और माइनस वेक्टर बी रख देते हैं। तो वेक्टर बी की वैल्यू 2 कैप आई माइनस कैप जे प्लस 3 कैप के, ये हो जाएगा आपका कैप आई माइनस कैप जे प्लस 3 कैप के। और फिर देखिए 3c दिया हुआ है, c को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 3 कैप आई माइनस 2 कैप जे और प्लस हो जाएगा कैप के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी वैल्यू 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 2 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 2 कैप के माइनस कैप आई प्लस कैप जे माइनस 3 कैप के, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 कैप आई माइनस 6 कैप जे प्लस 3 कैप के। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वेक्टर डी है, यानी 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3 वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी, इसको एज्यूम कर लेते हैं। और चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर डी इज इक्वल टू देखें 2i और प्लस यहां है आपका देखें 2i प्लस 3i और माइनस है i, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3i 5i और माइनस i, ये हो जाएगा 4 कैप i।
अब जे पर आते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखिए 2 से और प्लस जे, 3 कैप से माइनस 6 कैप से, तो माइनस हो जाएगा ये आपका -3 कैप से हो जाएगा। और के को देखते हैं फिर, तो ये देखिए -3 के से +3 के कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये आपका 2 कैप के। अब हम जो है ये वेक्टर डी की वैल्यू निकली। अब हम इसका मॉड ले लें तो देखें मॉड क्या होगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट 29 हो जाएगा। अब आपसे यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है। देखिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर डी, तो यूनिट वेक्टर यानी कैप डी, तो कैप डी की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा वेक्टर डी अपॉन मॉड वेक्टर डी। तो देखिए वेक्टर डी की वैल्यू ये है 4 कैप आई -3 कैप जे प्लस 2 कैप के अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 29 को हम चाहे तो सेपरेट करके भी यहाँ लिख सकते हैं। तो कैप डी इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 29 कैप आई -3 अपॉन अंडर रूट 29 कैप जे प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 29 कैप के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ आप सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सो दैट द पॉइंट, देखिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो एक चीज हम बता दें, जब पॉइंट कहा जाता है ना तो ये पोजीशन वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर, हम ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर ओ ए 1 -2 -8 दिया है। तो पहले में एक कैप आई लगाते हैं, दूसरे में कैप जे, तीसरे में कैप के लगाते हैं। तो ये हो जाएगा कैप आई -2 कैप जे, और फिर ये हो जाएगा -8 कैप के। ये वेक्टर ओ ए हो गया। अब देखते हैं बी में दिया हुआ है 5 0 -2, तो बी का पोजीशन वेक्टर, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, ये हो जाएगा 5 0 -2, तो 5 कैप आई 0 कैप जे, और फिर ये हो जाएगा -2 कैप के। वेक्टर ओ बी हो गया। एंड सी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो देखें सी का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है आपको वेक्टर ओ सी, और ये हो जाएगा आपका 11 3 17 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 11 कैप आई प्लस 3 कैप जे, और फिर 7 कैप के, ये हो जाएगा 7 कैप के। आर कोलिनियर, सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर and find the ratio in which B divides to AC। B जो है AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर हम लैम्डा म्यू प्रमेय का, लैम्डा म्यू थ्योरम जो होता है इसका हम यूज करते हैं। लैम्डा म्यू थ्योरम के बारे में हमने आपको बताया था कि ये A है, ये B है, और ओरिजिन O होता है। तो O के रिस्पेक्ट में A का पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर OA, और B का
लेकिन AC के लिए आपसे कहा जा रहा है B, पूछा जा रहा है कि B जो है AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम C एज्यूम करेंगे। तो ये C का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर OC, और यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं B, तो ये हो जाएगा वेक्टर OB। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि B जो है AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लैम्डा और म्यू के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो है लैम्डा म्यू थ्योरम है, तो लैम्डा म्यू थ्योरम में क्या होता है, म्यू इंटू वेक्टर OA। हमने आपको बताया भी था लाइव क्लास में, देखें म्यू इंटू वेक्टर OA प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर OC, ये होता है लैम्डा इंटू वेक्टर OC इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू वेक्टर OB होता है, लैम्डा प्लस म्यू वेक्टर OB। तो आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, यानी लैम्डा रेशियो बिटवीन लैम्डा एंड म्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पर म्यू वेक्टर OA की वैल्यू। तो देखिए वेक्टर OA की वैल्यू कैप I माइनस 2 कैप J माइनस 8 कैप K, और प्लस लैम्डा वेक्टर OC 11 कैप I प्लस 3 कैप J, और प्लस हो जाएगा 7 कैप K। यहाँ सामने हम लिख देते हैं, और फिर इसके बाद देखें लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं लैम्डा प्लस म्यू वेक्टर OB। देखिए वेक्टर OB की वैल्यू दिया है 5 कैप I प्लस 0 कैप J माइनस 2 कैप K दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी चली गई, देखिएगा। अब ये हो जाएगा म्यू कैप I माइनस 2 म्यू कैप J माइनस 8 म्यू कैप K, फिर यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 11 लैम्डा कैप I प्लस 3 लैम्डा कैप J प्लस 7 लैम्डा कैप K इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस म्यू इंटू 5 कैप I, और प्लस हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू 0 कैप J, और माइनस हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू 2 कैप K हो जाएगा। अब देखिए कंपेयर किया जाए, कंपेरिजन कीजिए। तो लेकिन अभी इसको जो है हम I को J को एक K को सेपरेटली नोट कर लेते हैं। तो देखिए I को यहाँ I यहाँ है, तो ये हो जाएगा म्यू, और प्लस हो जाएगा 11 लैम्डा कैप I हो जाएगा। फिर J को करते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव वाला पहले नंबर लेते हैं 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, और ये हो जाएगा कैप J। फिर K को नोट करते हैं, ये हो जाएगा देखिए 7 लैम्डा, और माइनस हो जाएगा 8 म्यू, और कैप K इज इक्वल टू, इसको नोट कर लेते हैं। फिर ये हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू इंटू 5 कैप I, फिर लैम्डा प्लस म्यू इंटू 0। तो लैम्डा प्लस म्यू इंटू 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 0 कैप J, और माइनस लैम्डा प्लस म्यू इंटू 2 कैप K। अब हम कंपेरिजन करेंगे, लेफ्ट राइट इक्वल है तो कंपेरिजन किया जाए। देखें J का कोफिशिएंट देखते हैं, तो J का कोफिशिएंट 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू है, और यहाँ देखिए J का कोफिशिएंट किसी के, ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ I कैप I is equal to coefficient of cap I, and cap J coefficient of cap J is equal to coefficient of cap J, and coefficient of cap K is equal to coefficient of cap K। फिर क्या हो जाएगा, तो कैप J के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू, तो फिर यहाँ हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू इज इक्वल टू 2/3। इट मीन्स रेशियो बिटवीन लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 2:3। हेंस वी कैन से दैट द पॉइंट B डिवाइड द AB इन रेशियो 2:3। तो ये जो है
क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हो गए आप सबको? यस सर। हाँ, अच्छी तरह से आप सभी लोग तैयार कीजिए और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।